ज़माने में क्या होता था कि आदमी जो होता था घर का, वो पूरा दिन बाहर मेहनत करके पैसे कमा कर लाता था। घर के सारे जो काम होते थे वो लेडी करती थी। लेडी पूरा दिन घर पे रहती थी, घर के काम करती थी, घर संभालती थी, बच्चों का, परिवार का ध्यान रखती थी, घर के बाकी काम करती थी। और आदमी क्या करता था कि बाहर जाता था, मेहनत करता था, पैसे कमाता था, पूरी फैमिली के सारे खर्चे वो उठाता था। तो 8-10 घंटों के बाद जब वो थक के घर शाम को वापस आता था, तो वो कहता था कभी मैं थक गया हूँ, मुझे रेस्ट चाहिए और मुझे चाय बना दो गरमा-गरम, मेरा ये खाने का दिल कर रहा है, मुझे ये खिला दो, कभी मेरे हाथ-पैर दबा दो, है ना? कुछ भी ऐसी चीज़ें। तो जायज़ थी वो बातें, क्योंकि एक इंसान सुबह का गया, शाम को घर आया और बाकी सब लोग घर में ही बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है कि वो थक कर आया है, उसको अच्छा खाना, अच्छी चाय सब कर सकते हैं, बड़े प्यार से, बड़े आराम से कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है कि टाइम चेंज हो गया है। हमारा समाज बदल गया है, हालात बदल गए हैं, चीज़ें बदल गई हैं। लोगों के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं और लड़कियां पढ़ी लिखी हो गई हैं। पुराने ज़माने में जो लेडीज़ होती थी इतनी पढ़ी लिखी, हाईली एजुकेटेड नहीं होती थी। तो अभी अभी का टाइम क्या है कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब करते हैं या कोई काम करते हैं। और कई जगह तो ये होता है कि दोनों ही सुबह एक साथ ही 9 बजे घर से निकल गए और शाम को 5 बजे 6 बजे दोनों इकट्ठे ही घर पे वापस आ रहे हैं, या एक ही जगह भी जा रही हैं। कहीं उनके तो ऑफिस भी सेम होता है, या एक जगह जा रहे हैं या अलग अलग जगह पे जा रहे हैं। ऑलमोस्ट एक ही टाइम पर निकल रहे हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे, और एक ही टाइम पर वापस आ रहे हैं, थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा। और कई तो कमाते भी बराबर हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क से, कुछ थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा। मतलब ऑलमोस्ट लेडी भी उतना ही बाहर रह रही है, आदमी भी उतना ही बाहर रह रहा है, वो भी इतना थक के आ रही है। वैसे देखा जाए तो लेडी थोड़ी सी ज़्यादा डेलिकेट होती है, फिजिकल, तो फिजिकली डेलिकेट होती है। चले उस बात को भी हम छोड़ देते हैं। तो दोनों साथ में जाते हैं, साथ में आते हैं, लेकिन माइंडसेट तो वही है। तो आदमी आकर क्या करता है, जो हस्बैंड आकर टेबल पे रखे पैर, बहुत थक गया हूँ मैं, एक कप गरम गरम चाय पिला दो। अब थक कर तो वो भी आई है, आपके साथ ही आई है। कई बार तो लेडी आधा घंटा बाद में आ रही है और वो वेट ही कर रहे हैं कि वो आए तो चाय बनाए। तो अब वो भी थक कर आई है, पर चलो बना दी चाय। एक दिन बना दी, अच्छे से बना दी, लेकिन ये सिलसिला एक दिन का नहीं है, ये रोज का बन जाता है कि वो आएगी, चाय बनाएगी, सबको पिलाएगी। चलो चाय भी बना दी, फिर खाना भी बनाएगी, फिर खाने में फरमाइश भी आएगी। यहाँ पर डेंट पड़ता है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में। यहाँ पर रिश्ता खराब होता है। पहले तो वो थक कर आई है और उसको ये फील हो रहा होगा अंदर ही अंदर, कहीं ना कहीं, कि भाई दोनों साथ गए हैं, साथ आए हैं। तो जब आप टाइम दोनों बाहर बराबर लगा रहे हो, घर के खर्चे में दोनों शेयर कर रहे हो, न, तो घर के कामों में भी आपको शेयर करना चाहिए बराबर का। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा उसमें भी चलेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आप वहाँ बैठे हैं और आप हुक्म चला रहे हैं रात भर कि मुझे ये बना दो, मुझे ये कर दो, मुझे ये दे जाओ। यहाँ पर रिश्ता खराब होता है। पहली बात तो जो खराब मन से बनाया गया होगा चाय या खाना कुछ भी, वो आपको कैसी हेल्थ देगा, इस पे हम कभी और बात करेंगे। कि खराब मन से बनाया हुआ जो खाना होता है वो हमारी हेल्थ कैसे खराब करता है। चलिए मान लीजिए वो बहुत अच्छा खाना बना भी रही है, अच्छी चाय बना भी रही है आपके लिए, लेकिन डेफिनेटली जो है ये खाना हो सकता है अच्छा बन जाए, रिश्ता ज़रूर खराब होगा आपका। तो लेकिन इस रिश्ते को आप बचा सकते हैं। थोड़ा सा उसकी हेल्प कीजिए, थोड़ा सा उसकी बात सुनिए, थोड़ा सा उसके साथ साथ आप भी सारे कामों में लग जाइए, क्योंकि रिश्ते खराब होने से बचाए जा सकते हैं। और फिर पति पत्नी का तो रिश्ता ही ऐसा, वो कहते हैं ना कि अंत में तो हम दोनों ही रहेंगे, क्योंकि मम्मी पापा भी सबके एक टाइम के बाद चले जाते हैं, बहन भाई अपना अपना सेटल हो जाते हैं, बच्चे भी आजकल तो आधों के फौरन ही चले जाते हैं, तो हस्बैंड वाइफ दोनों ही रह जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। और वो रिश्ता आपने अगर पहले से खराब कर रखा है, तो वो जिंदगी, वो ज़माना आपके लिए कैसा होगा। लेकिन अभी वक्त है, आप उसे ठीक कर सकते हैं, वो वाले दिनों को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। तो अपने रिश्तों को खराब होने से बचाइए।